बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी और आपके अपने यूट्यूब चैनल चटखारा विद उज़मा पर आप सबका वेलकम। तो आज मैं आपके लिए शादियों वाले ज़र्दे की बहुत ही डिलीशियस सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बेहद आसान है। मैं आपको बताऊँगी इसकी सब ट्रिक्स के कैसे हमारा ज़र्दा खुशबूदार बनेगा और कैसे ये जुड़ेगा नहीं, बिल्कुल अलग अलग चावल हमारे कैसे बन सकते हैं। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं करनी है आपने। और आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक किलो मैंने इधर चावल लिए हैं, यानी 1 kg चावल, जिन्हें 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था अच्छी तरह से धो के। और इधर एक बड़े से पैन में हमने पानी काफ़ी सारा ले लिया है और हाई फ्लेम पे इसे रख दिया। और 5 से 6 सब्ज़ इलायची और हाफ़ टी स्पून नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही मैं ज़र्दा कलर, लेमन कलर में ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़र्दा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये लाइट कलर पसंद है तो मैं लेमन ही ले रही हूँ। इससे भी कलर बहुत अच्छा आता है चावलों का, बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेश फ्रेश से। और अब ये जो चावल हमने इधर भिगो के रखे थे 2 घंटा पहले, वो इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि पानी जो है उसे बॉयल आना शुरू हो गया था। और अब एक दफ़ा हल्के हाथों से इसे हिलाना है और हाई फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है 7 से 8 मिनट, यानी कि 70% हमने इनको गलाना है चावलों को। मुकम्मल बॉयल नहीं करना, बस ये हमने पहले ही उतार लेने हैं मुकम्मल बॉयल से। ये देखिए अब हम इसे छान लेंगे, ड्रेन कर लेंगे चावलों को। और अब इधर पैन में हम ले रहे हैं कुकिंग ऑयल। मैं तकरीबन 1.5 कप ले रही हूँ इसमें और 5 से 6 सब्ज़ इलायची इसमें ऐड कर दी हैं। ये चावल जो है इसे अच्छी तरह से छान लिया है, ड्रेन कर लिया मैंने और ऊपर इनके पानी भी डाल दिया था। और अब इधर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैं 1 kg चावलों में हाफ़ kg चीनी ले रही, यानी 500 ग्राम चीनी मैंने ली है। ये बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जो लाइट मीठा खाते हैं उनके लिए। और 200 मिलीलीटर इधर मैंने दूध ऐड कर दिया, यानी 1 पाव से थोड़ा कम दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसकी चाश बनाएंगे, चाश तैयार करेंगे। ये देखिए जब चाश इस पॉइंट पे आ जाए तो समझ लें कि चाश हमारी रेडी हो चुकी है। आपने ये ख्याल रखना है जब एक ड्रॉप बनने लगे ना, आपने चेक कर लेना है। किसी प्लेट में डाल के भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जब एक ड्रॉप बनने लगे तो समझ लें कि हमारी चाशनी तैयार है। तो इसमें फिर हम चावल ऐड कर देंगे अपने। चावल क्योंकि हमने 70% ही बॉयल किए थे, बाकी अब जो है कुक हो जाएंगे। अब अच्छी तरह से एक दफ़ा चावलों को एहतियात से मिक्स करना है, यानी कि सारी चीनी जो है सारे चावलों में, चाशनी जो है सारे चावलों में मिक्स हो जाए एक इक्वल साइज, इक्वल मतलब तरीके से। ये लें, अच्छी तरह से हमने एक बारी में हिला देना चावलों को। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी वरना चावल टूट जाएंगे। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑप्शनल हैं, डालना चाहे तो डाल लें वरना स्किप कर लें। कुछ किशमिश डाल रही हूँ मैं और कुछ बादाम है जो भिगो के तो छिलका जिनका रिमूव कर लिया था। अब ये कुछ अशरफियाँ हैं मेरे पास, ये मैं ऐड करूँगी, थोड़ी सी ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है इनसे, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। अब रूह केवड़ा इधर मैं ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। ये शादियों में इस्तेमाल होता है देगों में, जिससे चावल जो है बहुत ही खुशबूदार बनते हैं। 3 से 4 ड्रॉप्स ओनली डाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना इसकी खुशबू फिर ओवर जो है वो अच्छी नहीं लगती। अब इसे कवर करेंगे और हमने दम पे रखना है इन्हें 25 से 30 मिनट तक। तो ये ले जी इधर 25 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए। हमें कपड़ा लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऐसे ही इन्हें दम आ जाना है। ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह से खिले खिले से चावल हमारे तैयार हुए हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं जुड़े और बिल्कुल चाशनी जो है बिल्कुल ओवर नहीं थी, बहुत ही अच्छे से चावल हमारे तैयार हैं। तो अब इन्हें डिश आउट करते हैं और इनकी गार्निश करते हैं थोड़ी। इनके ऊपर कुछ हम ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे, कुछ स्वीट्स लगाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक देखें, बहुत ही फ्रेश से अलग अलग से बिल्कुल चावल है और खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है क्योंकि इसमें हमने इलायची भी डाली है और रूह केवड़ा भी ऐड किया है। तो इससे बहुत ही सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है। और कलर देखिए, अगर आपको ये कलर पसंद हो तो ये बहुत ही बेस्ट है। और अब हमने जो बादाम रखे थे कुछ वो इसमें ऐड कर देंगे और कुछ किशमिश ऐड करेंगे। आप चाहें तो नारियल भी ऐड कर सकते हैं कटिंग करके। कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल लें, कोई स्किप करना चाहे कर लें। ये एक्स्ट्रा ही है, यानी ऑप्शनल ही है। अब कुछ अंडे हैं, इधर 4 अदद अंडे मैंने बॉयल किए थे, उनकी कटिंग की है स्लाइसिस में, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल लें, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
ये ले जी अंडे ऐड कर दिए। आप कुछ अशरफियाँ जो हमने रखी थी वो ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम ऐड करेंगे 5 से 6 बस। और ये देखें अशरफियाँ ऐड होगी। अब हम मिठाई ऐड करें इधर रसगुल्ले और गुलाब जामुन। अगर आपको रसगुल्लों की गुलाब जामुन की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है। थर्ड लास्ट रेसिपी मेरी गुलाब जामुनों की है, अभी मैंने 3 दिन पहले अपलोड की है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे में बनने वाले, हमने सूजी से बनाए थे। तो ये देखिए मिठाई भी ऐड हो गई और हम फाइनल लुक देखिए इसकी माशाल्लाह से हमारे जर्दा चावलों की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार और देखने में भी बहुत ही अच्छे हमारे चावल बने हैं। तो मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।